पालिका की घोर लापरवाही। सनातन धर्म के महान पर्व गणेश उत्सव के प्रारंभ के पूर्व मूर्ति विक्रेताओं में हुआ आक्रोश। तहसील ग्राउंड पर न विद्युत की व्यवस्था, न साफ सफाई। स्वच्छ भारत अभियान में भी लगा पलीता। मूर्ति विक्रेताओं में नगर पालिका के प्रति आक्रोश जमकर उपजा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान वक्रतुंड की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी, और इस गणेश चतुर्थी के पूर्व बड़ी संख्या में गणेश मूर्तियों के जो विक्रेता होते हैं वह एकत्रित होते हैं, वह मूर्तियों का विक्रय करते हैं और भक्त मूर्तियों को लेने के लिए बड़े ही जो सनातन धर्म की मान्यता है, परंपरा है, उसके अनुसार जाते हैं, मूर्तियों को लाते हैं, मूर्तियों का नछावर करते हैं और फिर मूर्तियों को स्थापित करते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के। तो दमोह जिला मुख्यालय पर नगर पालिका के घोर लापरवाही का सामना कर रहे यहाँ पर व्यापारी। स्थानीय तहसील ग्राउंड में उनको दुकानें लगाने के लिए कहा गया था मूर्ति विक्रेताओं को। प्रशासन ने भी नगर पालिका की बात को मानते हुए अपना यही आदेश दिया था कि सभी मूर्ति विक्रेता हैं जो वह पहुंचेंगे स्थानीय तहसील ग्राउंड, और मूर्ति विक्रेता आदेश का पालन करते हुए वहां पहुंचे। मूर्ति विक्रेताओं से यह भी कहा गया था कि आपको सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाएंगी। दुकानें तो लग गई, सज गई, परंतु प्रारंभिक दिन से ही लगातार उपेक्षाओं का शिकार होते रहे यह मूर्ति विक्रेता। कुंभकार, प्रजापति एक छोटा ऐसा तबका समाज जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है, मूर्तियों का निर्माण करता है और उसी पर उसका जीवन चलता है, उसका परिवार चलता है। ये सारे लोग परेशान थे। परेशान इस बात को लेकर थे कि ना वहां पर शौचालय की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी और ना ही विद्युत की व्यवस्था थी। अंधकार में ग्राहक नहीं आ रहे थे। जिनके पास पैसा था, जिन व्यापार करने वाले जो लोग थे, कुछ लोग जो मूर्तियां क्रय करके लाते हैं, जो व्यापार करते हैं, वह जनरेटर लगाकर अपने जो दुकानें बनी थी, पंडाल बने थे, उनपे रोशनी किए हुए थे। बाकी छोटा व्यापारी, छोटी छोटी मूर्ति बनाने वाले मिट्टी के यह कारीगर परेशान दिखलाई दिए। परेशान वो इस बात को लेकर थे, ना उनको पास में कोई सुविधा दी गई थी। जो तय निर्धारित मापदंड थे उनका वो पालन तो कर रहे थे, परंतु उनको न सुविधा मिल रही थी, ना किसी प्रकार की और अन्य चीजें, जिसके कारण वह परेशान दिखलाई दिए। मूर्ति विक्रेताओं में दुख भी है, आक्रोश भी है। वह कहते हैं कि आखिर हम जब नियमों का पालन कर रहे हैं तो फिर ऐसी संस्था नगर पालिका ने ऐसी घोर लापरवाही क्यों की। विद्युत अगर यहां मिल जाती, लाइट यहां मिल जाती, हम सारा पैसा देने के लिए हम लोग तैयार थे, परंतु हमको न मिलने के कारण ग्राहक नहीं पहुंच रहे। मूर्तियां कुछ तो दुकानदार ऐसे मिले जो कहते हैं कि हमारी 2 दिन से बौनी तक नहीं हुई, 1 पैसे का भी विक्रय नहीं हुआ है। परेशान थे। आइए हम चर्चा करते हैं ऐसे मूर्ति विक्रेताओं से जो परेशान हैं नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते। जनप्रतिनिधि जो है वह खामोश है, जिला प्रशासन के जिम्मेदार विभाग के लोग खामोश हैं, नगर पालिका का रवैया जो है वह सबके सामने है। चर्चा करते हैं मूर्ति विक्रेताओं से। भैया, क्या नाम आपका? राकेश चक्रवर्ती। राकेश चक्रवर्ती, यानी कुम्हार। मिट्टी का काम करते हैं आप लोग? कितनी यानी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी काम आपका चलता है? वही काम ही है, मतलब मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। मिट्टी का ही काम है जो कुछ बनता है। मूर्तियाँ बनाई हैं आपने गणेश जी की। हाँ। क्या स्थिति है इस बार? स्थिति इतनी खराब है कि क्या बताएं। लाइट बहुत ज़्यादा है, न लाइट की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था। यदि हम लोग वहाँ पुरानी नगर पालिका में डालते थे थोड़ा बहुत चलता था, इस बार तो इसलिए डाउन है कि क्या बताएं। 2 दिन हो गए, मैंने बौनी नहीं हुई। 2 दिन हो गए बौनी नहीं हुई आपने बताया। और जो लाइट है नहीं है आपके पास, व्यवस्था कुछ नहीं दी गई। पानी की कोई व्यवस्था? शौचालय अगर जाना है आपको, बाथरूम जाना, लेटरिन जाना, तो कोई व्यवस्था नहीं है।
इस बार यानी आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं, खर्च नहीं निकल रहा है। खर्च नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा। क्या नाम आपका? आनंद चक्रवर्ती। आनंद चक्रवर्ती जी। हाँ। यानी मूर्ति और मिट्टी का काम करने वाले मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते। इस बार भी आपने मूर्तियाँ बनाई? हाँ, इस बार नहीं बनाए, पिछले साल की बच गई। पिछली साल भी मार्केट नहीं चला और नगर पालिका से यहाँ तहसील ग्रांट आ गए, तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। और पिछली साल की मूर्ति बची थी जो वो इस बार नहीं चला, इस बार नहीं बनाया। और नगर पालिका कोई मदद नहीं कर रही, यहाँ पे कोई लाइट आई भी नहीं है। बस हम लोगों को नगर पालिका से ग्राउंड भेज दी है, कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं खम्मा लगा है, इसमें परसों लाइट लगी थी लेकिन उन्हें निकाल दी नगर पालिका में, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, अभी जैसे पिछले 2-3 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, बिक्री की स्थिति क्या है? बिक्री कुछ नहीं हुई है, 1-2 मूर्ति निकली है दिन भर में और बस कुछ नहीं हुई। पिछली साल का माल है, इस बार बनाया है नहीं, क्योंकि हम लोग मूर्तिकार हैं, मूर्ति तो बना लेते, लेकिन जबलपुर से बनाकर से बाहर से मूर्ति आ जाती तो हम लोगों की नहीं बिकती, और उनमें थोड़ी ज़्यादा सुंदरता रहती, हम लोगों की बिकती नहीं। पिछली साल भी बच गई थी, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेगी। क्या नाम आपका? सूरज चक्रवर्ती। चक्रवर्ती अंधेरे में बैठे हैं, काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं गणेश जी की, क्या परेशानी है? वो लाइट नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो अंधेरे में बैठे हैं हम लोग। तो लाइट नहीं है? नहीं, लगाई नहीं गई लाइट। कितने दिन से हैं बैठे? 3 दिन से। 3 दिन से। ग्राहक आ रहे नहीं आ रहे? नहीं। अगर आप लोगों को लैट्रिन बाथरूम लगती है तो कहाँ जाते हैं? घर पे जाने पड़ता है, शौचालय, तुरंत शौचालय जाते हैं या घर जाते हैं? परेशानी हो रही। नाम का है आपका? आरती चक्रवर्ती। आरती जी, अंधेरे में बैठी हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ रखे हुए हैं। हाँ, अंधेरे में बैठे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हैं, मूर्ति बिक नहीं रही हैं। नहीं बिक रही? नहीं। अंधेरे में क्या बैठी? नगर पालिका वालों ने लाइट नहीं दी है, निकाल लिए यहाँ से। अच्छा, लाइट नहीं दी नगर पालिका ने। और ये दुकान लगाने यहाँ किसने बोला था कि यहाँ दुकान लगाओ? ये कलेक्ट्रेट से आदेश मिला था कि नगर पालिका में जगह नहीं है तो तहसील ग्रांट में दी जाएगी। हाँ। हम और 2 साल से परेशान हैं, लागत लगा के परेशान हैं। तो अंधेरे के कारण मूर्ति नहीं बिक रही? पानी और कारण बिक रही हैं। हाँ। और इसलिए भी नहीं बिक रही कि वो वहाँ का सबको मालूम है, यहाँ का कोई को मालूम नहीं, तो यहाँ आते नहीं है। यहाँ का आदेश है पर नगर पालिका में लोग लगाते हैं दुकान, चोरी से बेचते हैं, हम लोग यहाँ डाले। पानी के लिए कोई बात, पानी पीने का पानी नहीं है? पीने का कोई परेशानी नहीं है, पानी मिल रहा है? पानी मिल रहा है। और साफ सफाई नहीं हो रही? तो हो रही? नहीं, लाइट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, लाइट नहीं है। शौचालय की कोई व्यवस्था? पिछले साल उन्होंने लाइट दी थी, उसी उम्मीद में इस साल थे, इस साल हम लोगों के पास कोई लाइट की व्यवस्था नहीं बन रही। नुकसान है ना। क्या नाम है आपका? राहुल सोनकर। राहुल सोनकर जी, नगर पालिका की जगह पे आज तहसील ग्राउंड में मूर्तियों का बाजार है बड़ी चीज़। ये जनरेटर की आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है? यहाँ पर जनरेटर लगवाया हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। यानी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी जानकारी ना नगर पालिका ना शासन प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। और जनरेटर हम लोगों ने पर्सनल लगवाया है, जबकि व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर लगवाया गया है। जब यहाँ आपको शिफ्ट करने, दुकान शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, तो ये बोला गया था कि आपको सारी सुविधाएं देंगी? सर, ये तो मतलब वहाँ पर तो बोला गया था कि आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बस ओनली कल एक पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, कल पानी टैंकर कल हुआ है पानी का टैंकर, और ना लाइट लगी हुई है, कुछ भी पूरा टोटल अंधेरा है। जनरेटर चल रहे हैं 2 दिन, उनका खर्चा हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। क्या है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बस किसको दोषी मान रहे हैं आप अपने हिसाब से? क्या शासन प्रशासन को दोषी मानेंगे, नगर पालिका को दोषी मानेंगे? जो हम लोग की नहीं सुनेगा वो तो सब दोषी मानेंगे। जब यहाँ पर दिया हम लोग को मार्केट तो खुद को व्यवस्था करो, लेकिन कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। रात में भी घंटे 2 घंटे बाद जनरेटर बंद कर देंगे, पूरा टोटल अंधेरा हो जाएगा। यहाँ किसी के साथ कुछ भी हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, पानी पंडाल गिर जाए, अब डूब जाए, तो कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट है नहीं यहाँ पर टोटल। तो सुना आपने इनका दर्द, इनकी जुबान से छलक रहा था।
चेहरे पर निराशा का भाव था, आक्रोश भी था, दुख भी था। कौन है जवाबदार? कौन है जवाबदार? प्रश्न चिन्ह उपजते हैं जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी, जो वोट बैंक की खातिर खड़े तो हो जाते हैं, छपा और दिखा रोग से पीड़ित जनप्रतिनिधि कहां छिप जाते हैं ऐसे अवसर पर। नगर पालिका जो बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटती है, अनाउंस कराती है, जहां देखो जहां अतिक्रमण के नाम पर वह मुझ दिखी कार्रवाई करने में भी मजबूर दिखाई देती है, पर जो आवश्यकता थी इन व्यापारियों के लिए उसको पूर्ण करने में उसने कोई भी यहां पर रुचि नहीं दिखलाई। बात करेंगे यहां पर हम जिला प्रशासन के संबंधित विभाग की, तो वह भी यहां पर लापरवाही दिखलाई दिया। आखिर क्या दोष है ऐसे छोटे मूर्तिकारों का, कुंभकारों का, व्यापारियों का, जो उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई और आज वह परेशान है, वह दुखी होकर काफी ज्यादा निंदा कर रहे हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ, नए विषय को लेकर आपके बीच में, जन सरोकार के समाचारों को लेकर।